हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल को जो कि है दीवार दरिया, जिसके राइटर हैं अफजल एहसन रंधावा। पहले हमने पढ़े थे दुनिया शामा जो कि नवाज ने लिखे थे और उसमें 13 अफसाने थे। फिर हमने चने दे ओहले जो कि फरखंदा लोधी ने लिखे थे, उसमें 10 अफसाने शामिल थे, हमने वो पढ़े। अब हम दीवार दरिया पढ़ने लगे हैं जिसमें सिर्फ एक स्टोरी है, एक नॉवल है। और दीवार दरिया अफजल एहसन रंधावा के बकौल इन्होंने इसको नॉवलेट भी कह दिया और नॉवल भी। हम इनकी वर्डिंग को बाद में पढ़ेंगे। अब आपको ये भी पता है कि अफसाना किसको बोलते हैं और नॉवल किसको बोलते हैं। नॉवल होता है एक ही किरदार को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जो है वो एलेबरेट किया जाता है नॉवल में, बट अफसाने में ऐसा नहीं होता। अफसाने में जिंदगी किसी एक पहलू पे जो है वो लिख दिया जाता है, और जो नॉवलेट होता है वो अफसाने से बड़ा होता है और नॉवल से छोटा होता है, यानी मिड कैटेगरी में होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से आप देख लें कि अफजल एहसन जो रंधावा थे वो एक ही वक्त में शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे, नॉवल निगार भी थे, ड्रामा निगार भी थे और मुतरजम यानी कि तर्जुमा भी किया करते थे। असल नाम इनका मोहम्मद अफसल था और इनकी जो ज़ात थी वो जट्टों की मशहूर ज़ात थी रंधावा, ठीक है, उससे ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी जो जाय पैदाइश थी वो अमृतसर यानी इंडियन पंजाब में, और जो इनके वालिद का नाम था वो था चौधरी मोहम्मद सरफराज। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इनका जो एफ ए और बी ए इन्होंने जो किया था वो मरे कॉलेज सियालकोट यानी जहाँ से शायर मशरिक इलामा इकबाल ने किया था, वहाँ से था इनका। उसके बाद हम स्विच कर जाते हैं दीवत दरिया। अब दीवत दरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैं पढ़ने लगी हूँ। जेड़े नॉवलेट दीवत दरिया दा तुसी जिक्र पे कर दियो ओ ते मेरा पहला नॉवलेट है, बल्कि पाकिस्तान का दूजा नॉवल है, पहला ठेडा से। अभी इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया हुआ है, ठीक है। और अब देखिए, उन्होंने पहले जो है इसको नॉवलेट का नाम दिया, फिर दूसरा जो इन्होंने इसको नॉवल का नाम दिया हुआ है। और फिर एक और एमसीक्यूज आपका आ गया कि पहला इनका ठेडा, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। यानी कि नॉवल भी है, नॉवलेट भी है इनके बकौल। उसके अलावा दरिया और दीवा, अब इनको किस सेंस में यूज़ किया गया है। जो दरिया है वो बहादुरी, ताकत और दलेरी के सेंस में यूज़ किया गया है इस नॉवल में, जबकि जो दीवा है वो रोशनी, चांदनी, हुसन, खूबसूरती और रहनुमाई के तौर पर यूज़ किया गया है। क्वेश्चन कैसे आपको आ सकता है, वो इस तरह से हो सकता है, नावल दा तनकीदी जायजा दसो या दीवत दरिया भरपूर नॉवलेट या नॉवल। ये भी आपको जब आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो फिर प्लीज़ ये जो ऊपर मैंने अभी कोट पढ़ी है आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। दीवत दरिया वन तो पहला दे पंजाब की हकीकी जिंदगी ते सकाफत दा नुमाइंदा, या फिर नावल दा फिक्री ते फनी जायजा, ये बहस करो। अच्छा, अब जब आप इस नावल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो नॉवल है इसमें दो फैमिलीज है, एक रंधावों की फैमिली है और दूसरी है सिंधुओं की। पहले जो थी इन दोनों में फैमिली, मतलब ये जो इनके सरदार थे इनमें बहुत प्यार था, बहुत गहरी दोस्ती थी। बट ओवर द टाइम वो जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब रंधावों में हीरो था जिसका नाम था शमशेर सिंह, और सिंधुओं में की बेटी थी रूपो, ठीक है। इनकी एक कहने की लव स्टोरी थी, इस तरह से ये कंटिन्यू किया गया। अब अगर इस नॉवल की फ़नी या तकनीकी खूबियों का हम लोग जायज़ा लें तो सबसे पहले आ जाएगा प्लॉट। प्लॉट इसका बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग किस्म का था, और इसको तरतीब इस तरह से दी गई थी कि जो रीडर का था उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखता था, ठीक है। और जो किरदार निगारी पे जब आप बात करेंगे तो किरदार निगारी पे आप लोग यहाँ पे बताएंगे जो शमशीर खान था उसका कैसा किरदार था। शमशीर सिंह, ठीक है, वो जो हीरो था। और जो रूपो थी उसका कैसा, रूपो एक निडर और बेबाक किस्म की लड़की दिखाई थी। और जो शमशीर सिंह, आपको पता है, वो एक जवान गबरू था और उसकी जो फीलिंग्स थी या उसकी हरकतें थी बिल्कुल वैसी थी। उसके बाद मुकालमा निगारी में आप बताएंगे कि किस तरह से जो इन्होंने मुकालमा निगारी को अपने इस नावल में जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने जो है मुख्तसर और जो चुस्त किस्म के जो है वो सेंटेंसेस यूज़ किए हुए हैं। और शमशेर सिंह के कुछ इन्होंने मुकालमा निगारी में लिखे हुए हैं, जैसे अब उसका भाई पूछ रहा है हरबच्चन सिंह, ठीक है। अब हरबच्चन सिंह जो है वो उसका बड़ा भाई है शमशेर सिंह का, और वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है। और जो उसकी भाभी वो भी अक्सर ये शमशेर सिंह को कहते हैं कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हरबच्चन सिंह जैसा भाई मिला है। और दूसरा ये कि जो इनका बाप होता है यानी शमशेर सिंह और हरबच्चन सिंह का बाप होता है, वो बहुत ताकतवर बासूल किस्म का दिखाया हुआ है। और जो रंधावों की फैमिली है वो सिंधुओं पे भारी दिखाई गई है, मतलब मुख्तलिफ घड़सवारी और खेलों में उन्होंने हराया हुआ है सिंधुओं को, ठीक है। अब अच्छा जी, इनकी देखते हैं हम लोग मुकालमा निगारी। वो पूछ रहा है कितने चले आए, अभी हरबच्चन सिंह ने पूछा है, ठीक है। जिथे मर्जी, ये अब शमशेर सिंह कह रहा है। ए नाल कौन है, ये अब वो रूपो जब साथ थी तब वो उसने पूछा था हरबच्चन सिंह ने, तेनू नहीं पता, या अगो शमशीर वट
खा के आखन लगा, ठीक है। अब देखिए उसकी अकड़ दिखा रहे हैं, ऐ तेरे नाल नहीं जा सकती इस तरह, बूहे ते एदी जंज बैठी हुई है। अब वो रूपो क्यों देख के कह रहा है तेनू की एदे नाल ते एदी जंज नाल। अभी शमशेर सिंह की आप वर्डिंग देखें, उसके बाद देखें, दियां बहना दी इज्जत सब दी सांझी हुंदी है, ऐ नहीं हो सकता, सवेरे नक सारे पिंडा वढ़िया जाएगा, ऐ तेरे नाल नहीं जा सकती। अब देखें आगे शमशेर सिंह क्या कह रहा है, ओए मेरा राह ते रब भी नहीं डक सकता, तू किए जान दी लोड़ ते अगों हट जा। अब वो देखें, शमशीरिया तेरिया अखां ते जवानी ने पट्टी बन दिती है, तू बंदे नू भी नहीं सिहान सकता, मूर्खा सोचता सही जे। अब यहाँ पे उन्होंने डॉट यानी कि बात कंटिन्यू थी, अगो हट जाओ हरबचन सिंह का मतलब उसने बाद में इंटरप्ट करके इसको कहा। अभी देखिए ये सारी जो है वो आपको उसकी जवानी की जो है वो बता रही है, ठीक है, किस तरह से वो अपने भाई को ट्रीट कर रहा है और किस तरह से उसके जज्बात हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप रेफरेंस कोट कर सकते हैं, जो भी आपको मुकाल में ईजी लगते हैं, जो सेंटेंसेस ईजी जरूरी है मैंने जितना पढ़ दिया आप सारा लिखते हैं, जो आपको ईजी है, जितना लग रहा है कि ठीक है इनफ है और आप याद कर सकेंगे और रिटेन कर सकेंगे पेपर तक, तो बस आप वो लिखते हैं। उसके बाद जज्बात निगारी में आप लिखेंगे जैसे कि शमशेर सिंह के जज्बात आप लिख सकते हैं, ओए तेरी अकल ते कायम है इंदिरा, ठीक है। अभी इंदिरा इसका दोस्त था, हुण जदों सारी दुनिया विच इस गल दा ढोल वज गया ते मैं किहड़े मूँह नाल ओनू छड्ड दियां ते रूपो दी डोली होर किसे नाल किवें टुर जान दियां। अभी सारा जो है उन्होंने उसने बताया हुआ है, आप इस तरह से जज्बात निगारी को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी मैनू नहीं पता अकल की हुंदी है इंदर सिंगा, इस तरह से ये जो सारा है ये आप लिख सकते हैं। मकसदियत यानी कि कोई भी नॉवल जो है जब तक उसका कोई पर्पज़ नहीं होता तो वो यकीन करिए बेकार है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, चाहे वो कोई नॉवल है, अफसाना है, स्टोरी है, कुछ भी है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ कि इस तरह से जब दोस्ती होती है तो वो दोस्तों के लिए जान भी कुर्बान की जा रही होती है और जब वो दुश्मन बन जाते हैं तो उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। उसके बाद नो मकान आ जाएगा 6 नंबर पे। 6 नंबर पे इन्होंने जो देखिए कोई भी जगह है, मतलब आप फुल फितरत को तो नहीं कोट कर रहे हैं कि आप उसको मार्स पे ले जाएंगे, इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है, कोई ना कोई उसका ठिकाना। अब जब आप इस नॉवल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे जो ठिकाना है वो पंजाब है, और पंजाब कौन सा, जो क्या पाकिस्तान से पहले था, ठीक है, यानी सब कॉन्टिनेंट उस वक़्त का वक़्त है और ये वहाँ गुरु को मतलब उसको मानना है, ठीक है, यानी 6 दिखाना है। उसके बाद ज़ुबान और बयान उन्होंने बताई है कि अफ़ज़ल एहसन रंधावा ने किस तरह से खूबसूरती से इसको इलैबोरेट किया और सादा ज़ुबान और मिठास के लहजे के साथ जो है वो इसको नॉवल को लिखा हुआ है। 8th नंबर पे ये यूनिक है पॉइंट, यानी नॉवल की दिया कुछ ख़ामियाँ। अब इसमें क्या-क्या जो है ख़ामियाँ वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे उन्होंने बताया कि जो नॉवल में शमशेर सिंह यानी हीरो है उसका किरदार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप ये पढ़ लीजिएगा, आप क्योंकि जब आपने नॉवल पढ़ा होगा तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो अभी हम लोग वो पढ़ के आए थे जब वो कह रहे थे कि तुम इसकी जो बारात है वो आ जाएगी और ना कट जाएगी सारी, ये बिल्कुल एंड का सीन था। और इस पे क्या हुआ था कि पढ़ने वाले को, रीडर को ये लग रहा था कि अब वो अपने भाई को मार देगा तलवार, क्योंकि वो निकाल चुका होता है, बट वो क्या करता है, वो रूपो को मार देता है। तो ये एक बड़ा कहने के स्टनिंग पॉइंट था कि रूपो को क्यों मार दिया, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये देखिए रूपो के लिए वो अपनी जो मंगेतर है उसको भी कत्ल कर देता है और सब कुछ, फिर भी वो एंड पे रूपो को मार देता है, क्यों। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस नॉवल में। दूसरा है जो रूपो का किरदार है वो एक मर्दाना किस्म का दिखाया हुआ था, क्योंकि एक दफ़ा वो उनके घर आती है, क्योंकि उन्होंने पता है वो बेट लगाई हुई होती है रंधावा और सिंधोना के, अब इस दफ़ा हम जीतेंगे, तो वो रूपो इसके घर आती है, उनके घोड़े की टांग तोड़ के चली जाती है। तो ये इस चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जब ये नॉवल निगार यानी कि जो अफ़ज़ल एहसन रंधावा नॉवल लिख रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जब रूपो की शादी हो रही थी तो उसके भाई जो थे 6 थे, उन्होंने जो निकाह के इंतज़ामात थे शादी के, वो बड़े सख़्त किस्म के किए थे। तो अगर सख़्त किस्म के इंतज़ामात थे तो वो किस तरह शमशेर सिंह के पास चली गई, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। उसके बाद 4th वन पे आ जाता है कि जो शमशेर सिंह, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शमशेर सिंह का जो बाप था उसका नाम था उजागर सिंह रंधावा, वो बहुत ताकतवर किस्म का दिखाया हुआ था और सख्त मिजाज, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई माफूकुल फितरत मखलूक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने खामी के अंदर आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद 5th नंबर पे आप लोग लिख दोगे कि जो रंधावा थे
ठीक है, वो जो कास्ट थी उनको सिंधुओं पे भारी दिखाया गया। तो इसकी शायद बेसिक वजह ये थी कि जो अफजल एहसन रंधावा यानी कि जो राइटर था उसकी खुद की ज़ात रंधावा थी, तो शायद इसलिए उन्होंने रंधावा को इतनी प्रायोरिटी दे दी है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ये नावल कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट हमारा 4th टॉपिक शुरू होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। और कोई आपकी क्वेरी हो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ भी आ रही है नहीं, ठीक है। तो जिस तरह आपको समझ आती है मुझे बता दीजिएगा। और बस